जीवन क्या है? तो जीवन शब्द स्वयं अपने आप में कहता है जी और फिर बन। जी और थोड़ा स्लेस दे करके कर दो बन। इसके दो अर्थ होते हैं। बन का अर्थ इंग्लिश में अगर देखें तो एक होता है, और अगर हिंदी में बन शब्द को देखें तो जियो कहाँ? बन में। शांति चाहिए हो तो, शांति अगर चाहिए हो तो जियो कहाँ? बन में। कैसे बन करके? तो आपको वन में कौन रहता है? तो वे मुनिराज हैं, वे साधु महाराज हैं, वे गुरु महाराज हैं, जो वास्तविक रूप से जीवन को जीवन बना करके जीते हैं। जीवन को जीवन बना करके एकाकी हैं, अपने आप में रहने वाले हैं, अपने आत्म तत्व को पाने में के पुरुषार्थ में रत हैं। वही वास्तविक रूप से क्या है? जीवन है। ऐसा जीवन आपका और हमारा भी है। कहीं आपका जीवन रहित नहीं है। इसलिए अंतर इतना है कि जीने का तरीका सबका अलग अलग है, पर जीवन तो सबका एक ही है। एक जिज्ञासु की आज थोड़ी सी बात अपन करते हैं कि देखो, लोक में जीने वाले कैसे कैसे विचारधाराओं के होते हैं, कि किनकी दृष्टि कैसे होती है। एक छोटी सी कहानी से आज आप लोगों को बता देता हूँ। एक व्यक्ति मेला में गया। अब मेला में तो बहुत सारे, अकेले एक ही व्यक्ति थोड़ी गया था, मेला में तो बहुत सारे व्यक्ति गया था। बहुत भीड़ भाड़ है। अब हुआ है कि मेला के पास में रास्ते से थोड़े से बाजू में एक कुआं था जिस पर पहाड़ नहीं बनी थी, जगत भी कहते जिसका, वो देख नहीं पाया और आखिर वो भूल से किस में गिर गया? कुएं में गिर गया। अब मेले में तो सब अपने मस्त हैं। अब वो बहुत अंदर से खूब चिल्लाए, भैया निकालो, कोई मुझे सहायता करो। वो वहाँ पर, अब कुएं में ज़्यादा पानी था नहीं, थोड़ा पानी था, तो वो डूबा नहीं पर मरा भी नहीं, है ना। अब वो आवाज़ दे रहा है कि भाई कोई मुझे कुएं से बाहर निकाल ले। लेकिन इतनी शोरगुल में कोई उसकी आवाज़ को सुनने वाला, आज संसार में यही दशा है। सब मेले में मस्त हैं। किसके मेले में मस्त है? जैसे आप लोग बाजार में मेले में पहुंच जाओ तो आजू बाजू कौन कैसा है क्या है, अपने और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। सब अपने अपने राग में रंगे हुए हैं, कोई दूसरे के बारे में सोचते, उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने में मस्त हैं। पर तभी क्या हुआ, एक थोड़ा सा युवा क्रांतिकारी कार्यकर्ता, वो भी कैसा है? युवा है, क्रांतिकारी है।
वहाँ पहुँचा और वो जाकर के कुएं के पास में बैठा, और जैसे ही वो बैठा तो जो कुएं में पड़ा है वो चिल्लाया, अरे भैया बचाओ। आज आदमी के जीने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे लोग हैं। तो उस युवा क्रांतिकारी नेता ने देखा और उसको देख कर के वो क्या कहता है, आज ही जाकर के प्रशासन में कंप्लेंट करते कि ऐसा कुआ क्यों कि आदमी उसमें गिर जाए। अभी जाकर के सबकी खबर लेता हूं, क्रांतिकारी आंदोलन करूंगा। और ऐसा कहकर के जाने के उसको निकालें नहीं, उपदेश दिया उसको, चिंता मत करो, आज तुम गिरे हो, तुम्हारी इस गलती का और प्रशासन वालों को भुगतना पड़ेगा। वो कहता भैया भुगतना तो बाद में पड़ेगा, पहले बाहर तो निकाल लो। उसने वो नहीं सुनी और चिल्ला चौट करके वहां से गया और कहाँ पहुंच गया। प्रशासन कुछ नहीं करता, कुएं पे पाट नहीं बनवाता, अगर बनवाया होता तो वो आदमी नहीं गिरता। उसने भी नहीं सुनी, आखिर वो चला गया। अभी भी वो आदमी चिल्ला रहा है। ऐसे कार्यकर्ता भी मिल जाते हैं, कितने ही को तुम कहो तो भी कहते दूसरों के ऊपर चार बातें और सुना देंगे, अरे कोई कुछ नहीं करता। सब अपने अपने में मस्त हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे शासन प्रशासन में बैठ जाते हैं, अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं, ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ता तो बहुत मिल जाएंगे, दूसरों को उपदेश, ये नहीं कि भाई अगर समस्या आई है तो समाधान हम स्वयं करें। दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। उनको करना चाहिए, उनका ऐसा उपदेश है, उनका जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। भैया आप भी तो आदमी हो, अगर आप भी गिरे होते तो तुम क्या करते ये बताओ। तुम्हारे ऊपर मजदूरी आती है, मजबूरी आती है, तो उस समय उपदेश की नहीं, काम की ज़रूरत पड़ती। पर उसने उपदेश क्या किया, चार बातें उनको सुनाई, शासन प्रशासन को गालियां दी और तुम्हारे उसके साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उपदेश दिया, चला गया, पर उसको निकाला नहीं। तभी एक थोड़ा सा सात्विक व्यक्ति का आदमी आया, कर्म सिद्धांत को ऐसे कहने, अपन दिगंबर साधु नहीं कह सकते, पर साधु प्रवृत्ति का आदमी आया और वहाँ आकर के वो भी बैठा। वो भी वहाँ बैठा और जैसे ही बैठा तो उसने उसको देखते ही साथ उसको चिल्लाया, अरे भाई मुझे निकालो, मैं गिर गया हूँ। तो उसने नीचे देखा तो उन्होंने भी उपदेश दिया कि भैया सब अपने अपने कर्मों का फल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ। अरे भैया त्याग तो चुके, भैया मैं मर रहा हूँ, हमें तो निकाल लो। बोले कि एक काम करता हूँ, मैं अभी आगे गांव में जा रहा हूँ, लोगों को उपदेश दे करके अभी कहता हूँ कि एक आदमी उसमें गिर गया है। उस आदमी ने भी, वो भी आए और उन्होंने वही किया और आगे गांव के लोगों को कहा, सब कुछ किया। तभी इसी दौरान लोग आए, उसके पहले एक किसान वहाँ आया, मेहनती आदमी था, उसको लगी थी प्यास। तो उसने कुआं देखा और कुएं पर अब उसके हाथ में एक छोटा लोटा था और पतली सी रस्सी थी। तो उसने अपने लोटे में रस्सी बांधी और जैसे ही उसमें डाला तो उसने देखा जो कुएं के अंदर था। वो चिल्लाया, भैया मुझे निकालो, मैं भूल से कुएं में गिर गया हूँ। तो वो किसान कहता है कि भैया मेरे पास रस्सी तो बड़ी पतली है और तुम्हारा वजन ज़्यादा है,
और मेरी रस्सी से अगर इसे डालूंगा तो तुम बाहर आ नहीं पाओगी, क्या करूं? तो उस समय देखिए, उस समय की ये पहनाव आदमी को कैसे काम आते हैं। तो वो क्या पहनता था? धोती। क्या पहनता था? धोती पहनता था, और अच्छे से सिर पर पगड़ी बांधे था। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अपनी धोती खोली और पगड़ी को खोला। देखिए, इज्जत का सवाल है। देखिए आप, धोती खोली, पगड़ी खोली, और उसने अपनी जो पुरानी रस्सी वो भी उसमें क्या कर दी? लपेट दी। और लपेट करके उसने नीचे डाली। उसने देखा, देख करके बाहर निकाला, और जब वो व्यक्ति बाहर आया, बाहर आकर के उसने पूछा कि भैया ये तो बताओ तुम कब से गिरे हो? बोले कि आज 2-3 घंटा हो गए कुएं में पड़े पड़े। तो बोले कि 3 घंटे में कोई तुम्हें बचाने नहीं आया? बोले आए तो थे, दिखाने वाले आए थे, पर बचाने वाले कोई नहीं आए। उपदेश देने वाले आए थे, ऐसे क्रांतिकारी उपदेश दे करके उनके साथ ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम कौन, तुम क्या हो? बोली कि भैया मैं तो सीधा साधा गरीब किसान हूँ, पसीना बहाता हूँ, और कुछ पढ़ा लिखा तो कुछ आता जाता है नहीं। बस यही देखा कि तुम्हारे ऊपर संकट है, तो मन में विचार आया कि संकट को कोई फंसे हुए हो सकता है, कालांतर में मेरे ऊपर अगर ऐसा कोई संकट आया तो आज मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो हो सकता कोई मुझे भी बचाने वाला मिल जाए। ये विचारधारा वाला। तो मैंने तो कुछ नहीं सोचा, ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आए हुए संकट को दूर करा, मुझे तो बड़ी आत्मिक शांति हो कि कम से कम। और उसने बाद में अच्छे से पानी पिया, उसको भी पिलाया, और दोनों खुशी से अपने अपने घर की ओर चले गए। अब आप सोचना, ये 3 प्रकार के आदमियों की वृत्तियाँ हैं और 3 प्रकार के आदमी की प्रवृत्तियाँ हैं। ज़्यादातर समाज में आप लोगों को मिलेंगी, कम कौन सी प्रकृति वाले मिलेंगे? पहले वाले तो ज़्यादा मिल जाएंगे, नेता बहुत, है ना। यानी किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बहुत आसान है कि किसी के दूसरों के दोषों को दूर करना आसान है। देखिए, किसी के ऊपर आए हुए संकट पैदा करना और किसी के आए हुए संकट को दूर करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। विचार, आज हम बहुत सब कुछ संसार के इस मेले में हैं, जी रहे हैं, जीने का तरीका सबका अलग अलग है, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। पर मेले में हम इतना खो गए हैं कि परोपकार क्या है इसको भूल गए हैं, धर्म क्या है इसको भूल गए हैं। और यहाँ तक कि ये भी बात आ गई कि अगर कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसके बारे में लोग आकर के क्या कहेंगे? अरे ये तो सब ऐसा लगता है नाटक सा है, ये सब तो ढोंग लगता है। 100 साल भी जी लेना, 10 लक्षण की बात करना और 10 लक्षण से बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। ये जो कार्य है, आता है समय, आता है समय, गुजर जाता है, पर हम इस समय के पड़ाव में ना जाने कैसे कैसे राग द्वेष की कथाओं में उलझे रहते हैं, पर राग द्वेष की कथाओं से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। छोटी सी बात है,
महाराज एक काम करो, थोड़ी सी मोबाइल की छूट दे दो तो हम तो 50 आदमी तैयार हो जाएंगे अब ये। बेटा मैं चाह रहा हूँ कि तुम शांति से थोड़ा 10 दिन कम से कम क्या रह सको, धर्म ध्यान कर सो। ये बताओ मोक्ष बड़ा है कि मोबाइल बड़ा है? क्या बड़ा है? हैं? कहने को शब्दों में मोक्ष बड़ा है, पर मोबाइल मेरे मोक्ष से बड़ा हो गया। घर हमारा किससे बड़ा हो गया? मोक्ष से बड़ा हो गया। आत्म तत्व तुम्हारे लिए मुख्य नहीं है, तुम्हें बाहर का नाम काम ये मुख्य हो गया। घर गृहस्थी मुख्य हो गई। बंधुओं ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी मोबाइल से बड़ा मोक्ष आने लगेगा, समझ लेना तेरे अंदर का मोह कम होने लगा है। और मोक्ष छोड़ करके मोबाइल की ओर भागने लगे हो, समझ लेना विसंगति ही विसंगति आने वाली है। कभी तेरे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। क्या चाहिए? अशांति के शांति। जब बहुत हो जाता है, हारे हारे आते हैं, हे भगवान अब तो तुम ही हमारे सहारे हो, गुरु महाराज कछु बता दो, हम तो बहुत परेशान हो गए। तो मैं उनसे कहते हैं भैया परेशान हो रहे हो तो परेशानी के कारण को दूर तो कर दो। अब वो कैसे हो, मजबूरी है महाराज, निकलना बहुत कम। अब तो फंस गए। जैसे जाल में से फंसी हुई मछली का निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ बिरली मछलियाँ ऐसी होती हैं प्रसाद करते हुए और उससे भी छलांग लगा करके आखिर फंस तो जाती हैं, पर उसमें से भी निकल करके बाहर आ जाती हैं। अपन भी सोचो, संसार के जाल में फंसना बहुत आसान है, पर इस मोह के जाल से निकलने वाले बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो इस मोह माया के जाल से निकलने का प्रयास कर पाते हैं। अपने आप को समझने की कोशिश करना। अपना समय आज का हो गया, इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।